जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। जब कोई बेटा प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद अपने पिता को अपना बेटा समझने लगे और कहने लगे कि मेरा पिता मेरी वजह से फेमस हुआ है, लोग मेरे पिता को मेरी वजह से जानते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये उस बेटे की सबसे बड़ी नाकामी और मक्कारी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी के साथ। उन्होंने एक विवादित बयान में यह कहा है कि उत्तराखंड को लोग उनके कारण जानते हैं और उनकी वजह से उत्तराखंड को लोग सर्च करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने वेद पुराण और बहुत सारी किताबों से थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करी है कि उत्तराखंड को वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अन्य कवियों ने किस किस नाम से और कब कब उल्लेखित किया है और उत्तराखंड का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर होगा। आप यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जहां पर ऋग्वेद में उत्तराखंड को पूर्ण भूमि नाम से संबोधित किया गया है। और ऋग्वेद में दुनिया का सबसे पहला युद्ध यानी कि 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा सुदास ने संबर के 100 गढ़ों को ध्वस्त करके उत्तराखंड को जीत लिया था। दोस्तों, ये 100 गढ़ वही हैं जिन्हें कालांतर में अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था, क्योंकि कालांतर में बहुत समय बाद सिर्फ 100 में से 52 गढ़ ही बचे थे। दोस्तों, उत्तराखंड का दूसरा उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जहां पर उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से संबोधित किया गया है। उत्तर कुरु उत्तराखंड को इसलिए कहा गया है क्योंकि कुरु महाजनपद के उत्तर में उत्तराखंड स्थित था। दोस्तों, उत्तराखंड का तीसरा उल्लेख, सबसे ज़्यादा उल्लेख वेदों के अतिरिक्त पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथों और यहाँ तक कि विदेश से आए हुए कवियों और इतिहासकारों ने भी उत्तराखंड का उल्लेख किया है। वेदों के अतिरिक्त उत्तराखंड को अन्य ग्रंथों में भी उल्लेखित किया गया है, जिनमें से सबसे प्रमुख स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा जालंधर जो कि हिमाचल वाला क्षेत्र, केदारखंड, चौथा मानसखंड और 5वां नेपाल हिमालय। दोस्तों, जो एक केदारखंड और मानसखंड है, ये आज के वर्तमान के गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल है। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को केदारखंड और मानसखंड नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार जब इस पृथ्वी पर महाप्रलय यानी कि बाढ़ आई थी, तो सप्त ऋषियों ने उत्तराखंड में ही आकर अपने प्राण बचाए थे। उत्तराखंड के प्राणा नामक गांव में ये आकर रहे थे और यहाँ पर इन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करी थी। दोस्तों, प्राणा नामक गांव वही गांव है जो आज हम माणा नाम से जानते हैं, और जो उत्तराखंड का सबसे अंतिम गांव के साथ हम फोटो खिंचाते हैं जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, तो ये वही प्राणा गाँव है जो कालांतर में अपभ्रंश होते होते माणा गाँव नाम से विख्यात हो गया है। तो कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक कर्णव आश्रम नाम के आश्रम का जिक्र किया है, जो कि मालिनी नदी पर था। यहाँ पर विश्वविख्यात और जिससे भारत का नाम हुआ है, सम्राट भरत का जन्म हुआ था, और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत। इनके ही नाम से उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत को जाना जाता है, क्योंकि भरत का नाम भारत से ही पड़ा है। दोस्तों, वर्तमान में कर्णव आश्रम पौड़ी के कोटद्वार में है, जिसे हम आज चौका घाट नाम से जानते हैं। बड़ा उल्लेख उत्तराखंड का मिलता है सम्राट अशोक के कालसी अभिलेख से। सम्राट अशोक को आज कौन नहीं जानता। विश्वविख्यात सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध की विभीषिका से तंग आकर या उसकी विभीषिका को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, उनका ही एक अभिलेख 256 ईसा पूर्व का हमें देहरादून के कालसी नामक क्षेत्र से मिलता है। अब ऐसा तो था नहीं कि सौरभ जोशी के ब्लॉग देखकर सम्राट अशोक ने कहा चलो भैया हम यहाँ पर अपना एक अभिलेख बना देते हैं, जिससे आने वाले समय में सौरभ जोशी के नाम से ये फेमस हो जाए। तो सबसे ज़्यादा उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब माता सीता जमीन में यानी कि भूमि में समा जाती है, स्थान पर वो भूमि में समाई थी, वह स्थान उत्तराखंड के देवप्रयाग के शीतोष्ण पट्टी में मिलता है। सीता जी के जमीन में समा जाने के बाद भगवान राम ने उत्तराखंड में आकर ही तपस्या करी थी। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में रघुनाथ मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। और रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड का फेमस मंदिर है, जो कि दक्षिण शैली में बना है। उत्तराखंड में केवल 2 मंदिर हैं जो कि दक्षिण शैली में बने हैं। एक हरिद्वार में स्थित माता मकर वाहिनी का मंदिर है, और एक देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर है, जहाँ पर श्री राम ने तपस्या करी थी। कि भाई लक्ष्मण ने
उत्तराखंड में ही आकर तपस्या करी थी और यहीं पर अपने प्राणों का त्याग किया था। दोस्तों, महाभारत में भी बहुत उल्लेख उत्तराखंड का मिलता है। वनवास जहाँ पर काटा और अज्ञातवास का 1 साल वो उत्तराखंड में ही विराटनगर नाम के क्षेत्र में छुप कर रहे थे। तो उत्तराखंड का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है कि लाक्सा ग्रह में दुर्योधन ने अपने भाइयों को जलाने का प्रयास किया था। दोस्तों, जो ये लाक्सा ग्रह था ये वर्तमान में देहरादून में स्थित लाखा मंडल है। तो ऐसा तो था नहीं कि दुर्योधन ने देखा होगा कि सौरभ जोशी के ब्लॉग में कि भैया यहाँ पर एक लाखा मंडल नाम की जगह स्थित है, चलो यहाँ पर हम लाक्सा ग्रह बनवा देते हैं। सौरभ जोशी से आने से बहुत 1000 साल पहले यहाँ पर ये घटना घट चुकी थी। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम समय में पांडव भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वे उत्तराखंड की यात्रा पर आए थे। और उत्तराखंड की यात्रा पर आने के बाद हरिद्वार में उन्होंने गंगा का पूजन किया था और उसके बाद वह केदार मंडल यानी कि केदारनाथ की तरफ चल दिए थे। केदारनाथ जाते हुए उन्होंने भगवान शिव को देखा जो कि ज़मीन में समा गए। इसके बाद केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई, पांडवों ने वहाँ पर पूजा अर्चना करी और फिर आगे चलते हुए वे स्वर्गारोहिणी की तरफ से स्वर्ग को चले गए। तो दोस्तों, ये उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलते हैं जो कि मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद इकट्ठे किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये सौरभ जोशी के पास पहुंच जाए और उनको पता चले कि उत्तराखंड को उनकी वजह से नहीं जाना जाता, उत्तराखंड को पहले से ही जाना जाता है। तो एक शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो में हमें ऐसे ही आपको जानकारी देते रहें।